या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। या ओके। सोजल, सोजल ये क्या कर रही हो तुम? सोजल, ये क्या पागलपन है? तुम ठीक तो हो? आप एक काम क्यों नहीं करते? चुल्लू पर पानी में डूब मरिए। इतना बड़ा फैसला लिया बाबा ने और आपको क्या मिला? इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ और आज तक मुझे एक सुई तक गिफ्ट में नहीं मिली। आप बड़े बेटे हो और कंपनी के प्यून जैसी औकात है आपकी। और उस महारानी आस्था को नई कंपनी का पार्टनर बना दिया। उसे गुरुजी के हाथ से सम्मानित भी किया गया। ऐसे लगता है जैसे वो इस घर की मालकिन है और मैं किसी नौकर की बीवी। सोजल, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, खुश हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, समझी तुम? हाँ हाँ, आपको शिकायत होगी भी क्यों? शिकायत तो मुझे है, लेकिन मेरी तकलीफ कभी आपको दिखी नहीं जो फर्क पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्या बकवास कर जा रही हो तुम। तुमसे कोई बहस नहीं कर रही, मुझे जा रहा हूँ मैं यहाँ से। रुकिए, रुकिए। आप हर बार मुझे ऐसे ही चुप कराते। या तो मेरी तुलना उस आस्था से करते या मेरी बेइज्जती करते। लेकिन बस अब और नहीं। अब मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे आपका हक चाहिए। जाइए पूछिए अपनी बाबा से कि बड़े बेटे होते हुए भी आपको आपका हक कभी क्यों नहीं मिला? और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं दिया? ऐसा क्या है उस आकाश लोक में जो उन्हें आसमान में बिठा रखा और हमारे साथ सौतेले जैसा बर्ताव करते हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे बाबा का स्टडी रूम है, निकलो बाहर यहाँ से। मैं जानती हूँ ये आपके बाबा का स्टडी रूम है। मैं यहाँ आपसे बहस करने नहीं आई। ये कंपनी के बारे में। कंपनी? मालकिन बनते ही आप कंपनी में चेंजेस लाना चाहती हैं? ये पोजीशन तुम्हारे सिर पर इतनी चढ़ गई है कि तुम सुबह होने तक कभी वेट नहीं कर पाई। ओ मैडम, तुम्हारी औकात अभी इतनी नहीं हुई है कि तुम कंपनी के सिलसिले में मेरे बाबा से बात कर सको, समझी? क्या पूछने आई थी? क्या बात करनी तुम्हें मेरे बाबा से? मैंने पूछा कुछ? क्या पूछना है तुम्हें बाबा से? इसका जवाब मैं आपको देना जरूरी नहीं समझती। जल्दी करो रानी। सासू भाई, ये सब कुछ बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। चुपचाप जाके अपने पति के साथ अपने कमरे में रहो। पत्नी अपने पति के साथ रहती है, अच्छी लगती है। लेकिन सासू भाई, लेकिन कुछ नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर तुम श्लोक को अपना पति ही नहीं मानती तो फिर किस हक से तुमने कंपनी की पार्टनरशिप मंजूर की? मुझे जवाब चाहिए कि आखिर तुम हो क्या? तुम्हें सोचने में दिक्कत हो रही है तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हर रिश्ते का एक नाम होता है और बिना किसी रिश्ते के तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। तो मुझे यकीन है तुम में इतनी अकल तो है कि तुम ये समझ पाओ ऐसे रिश्ते को लोग क्या कहते हैं, तुम जैसी लड़की को क्या नाम देते हैं। क्या हुआ, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? बाबा की बातें नींद जो उड़ा दी है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आस्था को आखिर आइन की दी हुई साड़ी मिली कैसे? तू साड़ी छोड़, उसे तो सब कुछ मिल गया है। साथ ही कंपनी उसके नाम करी तेरे ससुर जी ने। सोच, आधे में भी उसे कितने पैसे मिलेंगे। तेरे लिए व्रत के लिए क्या बचेगा? हैंगा? या तो फिर आस्था के मन में अगर कुछ हो तो थोड़ी बहुत भिक्षा मिल जाएगी। आई बस, मुझे पता है कि आस्था बहुत चालाक है। उसे तो मैं। मेरी चाची अच्छी है और आप गंदे हो। चाची के कमरे में आपने मेरे मुंह पर हाथ रखा था। पता है, चाची कभी ऐसा नहीं करती। कंपनी की 50% पार्टनर हो तो 50% काम भी करना पड़ेगा। जब मैं सुबह उठ सकता हूँ तो तुम मेरी पत्नी होकर इतनी देर तक सो कैसे सकती हो? मुझे कब उठना है कब नहीं उठना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप मुझे ना बताए तो अच्छा होगा। चलो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना एंड मेक इट फास्ट। मानता हूँ बाबा ने तुम्हें कंपनी में 50% का पार्टनर बना दिया है, लेकिन घर में तुम्हारी जगह अब भी वही है जो औरतों की होती है।
लिसन मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री, एक औरत ना अपने घर का काम अपनी मर्जी से करती, किसी के प्रेशर में आकर नहीं।